आप सभी मेवाड़ की पन्नाधाय की कहानी तो जानते ही हैं, जिसने राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने के हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। लेकिन क्या आप इतिहास में दर्ज एक ऐसी अन्य कहानी को जानते हैं जिसमें एक माँ ने पन्नाधाय का उदाहरण दोहराया है? नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों तक पहुंची है और इतिहास की किताबों में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया होगा। उस दिन गिरनार के जंगलों में बसे एक छोटे से गांव विजयपुर के अहीर रामनाथ के घर जूनागढ़ की रानी साहिबा अन्य अल्पज्ञ शिशु नौघन के लिए प्राण रक्षा के लिए आ छुपी थी, उनके प्राण के रक्षा के लिए। यह बात उन दिनों की है दोस्तों, जब जूनागढ़ के राजा राव महिपाल सिंह थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। राजा राव महिपाल सिंह साहसी एवं प्रजावत्सल थे। उनकी न्यायप्रियता एवं कुशल प्रशासन की ख्याति अन्य राज्यों में भी फैली हुई थी। एक समय की पाटन के राजा ने जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। राव महिपाल सिंह अपने सैनिकों के साथ शत्रु सेना का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। संख्या बल में अधिक शत्रु सेना का राजा राव महिपाल सिंह ने वीरता का परिचय देते हुए डटकर सामना किया। कुछ लोग जो राजस्थान से होंगे, क्षत्रिय होंगे, शायद उन्होंने इनका नाम और ये कथा सुनी होगी। ये हकीकत है। आगे आपको बता दूं कि वो शत्रु सेना पर विजय प्राप्त ना कर सके। राजा महिपाल सिंह जी को अपनी सेना के प्रधान नायक एवं उनके मरते ही जूनागढ़ के सैनिकों का जोश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तत्पश्चात बिना राजा के वे टिक नहीं सके और जो हमेशा बिना राजा का कोई सैनिक क्या करे, तो वो भाग खड़े हुए। यह बात शत्रु सेना विजय की पताका फहराती जूनागढ़ के राजमहल पहुंच गई। राजमहल में अल्पवयस्क राजकुमार नौघन और महारानी महामाया की रक्षा हेतु मंत्री धर्मदेव ने प्राणों की बाजी लगाकर राजकुमार और महारानी को किसी तरह बहुत कोशिश करके रामनाथ के घर तक पहुंचाया था। अब इसके आगे आप बहुत ध्यान से सुनिए कि उस वक्त कैसे बचाया गया। अहीर रामनाथ गायों का दूध बेचकर अपनी गुजर बसर करता था दोस्तों। उसने मंत्री धर्मदेव को राजकुमार नौघन और महारानी की रक्षा करने का वचन दिया। महामंत्री वहां से रवाना हुए एवं दुर्भाग्य से बीच में ही शत्रु सेना के हाथों में फंस गए। सैनिक उन्हें अपने सेनापति के पास ले गए। सेनापति ने उनसे पूछा, बताओ राजकुमार नौघन और महारानी कहाँ पर हैं? बताओ मुझे, कहाँ छुपाया है उन्हें? परंतु महामंत्री ने बताने से इनकार कर दिया। शत्रु सेना के सेनापति ने उन्हें प्रलोभन दिया। प्रलोभन समझते हैं ना आप? लालच दिया और ना बताने पर धमकी दी मार डालने की। परंतु महामंत्री अपना कर्तव्य पालन करते रहे तथा तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंत में सेनापति ने उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री धर्मदेव आखिरी दम तक अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटे, डटे रहे, लगे रहे और राजा के गुप्तचर यह पता लगाने में कामयाब रहे कि महारानी अपने पूत के साथ कहाँ है, अपने पूत के साथ वो कहाँ छिपी हुई है। सेनापति तुरंत अपने सैनिकों के साथ अहीर रामनाथ के घर गया और महारानी साहिबा को सुपुर्द करने का आदेश दिया। अहीर रामनाथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सेनापति के आदेश पर रामनाथ को खंबे से बांधा गया दोस्तों। खंबे से बांधकर आदेश दिया कि अहीर को पकड़कर खंबे से बांध गया और सेना रानी साहिब को खोजने लगी। एक तरफ अहीर को बांधकर पूरी तरफ से खोजने की कोशिश में लगी रही कि कहाँ छुपी हुई है रानी। रामनाथ को तुरंत अपने धर्म और वचन का स्मरण हो गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और नेत्रों की भाषा में ही अपनी पत्नी को कुछ समझाया। तत्पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि पत्नी अब सब कुछ समझ गई है और उसके मन में अपने धर्म के प्रति गहरे भाव हैं, तो उसने स्पष्ट शब्दों में पत्नी को आदेश दिया कि जाकर राजकुमार नौघन को शीघ्र यहाँ ले आओ। जाओ
चतुर अहीर की पत्नी न केवल पति का वास्तविक संकेत समझ लिया था, अपितु स्वयं उसके भीतर भी वही राजभक्ति की लहरें हिलोरे लेने लगी थी। ये अब मिसिंग है दोस्तों, ये राजभक्ति, देशभक्ति कहाँ है अब। उसने उस वक्त अपने इकलौते पुत्र को राजकुमार के वस्त्र पहनाकर सेनापति के समक्ष उपस्थित कर दिया। बलिदानी माता, पिता का बेटा भी बलिदान की भावना से ओतप्रोत था। जब सेनापति 10 वर्षीय अहीर पुत्र से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय यूं सीना सामने रखकर राजकुमार नौगढ़ के रूप में ही दिया। क्रूर सेनापति ने उसी क्षण माता पिता के सामने उस वीर बालक का वध कर डाला। अपने इकलौते लाल को स्वयं अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाता देख भी माता पिता चूक बने रहे, बिल्कुल मूक बने रहे, चुप, बिल्कुल शांत रहे। उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा, मात्र इसलिए कि ऐसा हुआ तो कहीं सेनापति को उन पर शक न हो जाए। सेनापति वो उसके सैनिक जब चले गए तब अहीर वो उसकी पत्नी के धैर्य का बांध टूट गया। वे दहाड़े मार कर रोने लगे। छाती से चिपटाया पुत्र का शव वो किसी के रूप में दूर नहीं कर पा रहे थे, उससे अब अलग नहीं कर पा रहे थे, परंतु वे उस बात से भी उसी वक्त उस क्षण गर्वित थे कि उन्होंने अपने देश के राजकुमार के सत्य धर्म से रक्षा की है। ऐसी कई शौर्य गाथाएं हैं दोस्तों जो किताबों में होती तो बच्चों में फेक मोटिवेशन के नाम कपोल कल्पित कहानियां नहीं परोसना पड़ता विद्यालय को, लेकिन स्कूल किताब लिखने वालों को मुगलिया गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिली। खैर, हमने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है दोस्तों कि जिन बच्चों को किताबों में ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही है और जो आप तक भी इसकी जानकारी नहीं है, इसे दूर दूर तक शेयर करें, लोगों तक ऐसे कहानियां पहुंचाएं, वो सच कि इसे कहते हैं राजधर्म, इसे कहते हैं देश धर्म, और देश धर्म निभाया कैसे जाता है। जब देश के प्रति मर मिटने और बलिदान देने की बात करते हैं तो देश बलिदानी कैसे मांगती है और आप उस बलिदानी को कैसे चुका सकते हो, ये आपको एहसास करना है, महसूस करना है। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी अब आपका कर्तव्य है कि आप इसे लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार हमारी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।